हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अरव। आज हम आपके लिए एक शानदार सी टॉपिक लेकर आए हुए हैं। किस प्रकार से बड़े हिंदी सेंटेंस को आप आसानी से इंग्लिश सेंटेंस में बना सकते हैं, आप आसानी से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी लॉन्ग सेंटेंस हिंदी का दिया गया हो, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, उस सेंटेंस में कुछ आपको क्या मिलेंगे, उस सेंटेंस में आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कीवर्ड्स मिलेंगे, जिन्हें आपको फाइंड आउट कर ही लेना है। बिना कीवर्ड्स को फाइंड आउट किए यदि आप उस लॉन्ग सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे तो श्योर है कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे, वो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, कीवर्ड्स ढूंढ लेना है। अब ये कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हिंदी के एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ देते हैं। अब जोड़ना बता रहा हूं मैं, तो जोड़ने का काम करता कौन है? एक कंजंक्शन करता है। अर्थात यही जो वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में कंजंक्शन बन जाते हैं, और हिंदी में भी कंजंक्शन रहते हैं, लेकिन वो हिंदी के रूप में रहते हैं, हिंदी के शब्द के रूप में रहते हैं, जिन्हें आपको पहचान कर ही एक लॉन्ग सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स को कैसे पहचानेंगे? सपोज दैट, देखिए, कोई भी आपका एक हिंदी सेंटेंस हो तो कीवर्ड्स मोस्टली कहाँ मिलते हैं? बीच में ही मिलते हैं। जैसे कंजंक्शन कहाँ होते हैं? बीच में होते हैं। वैसे कीवर्ड्स ही कहाँ होते हैं? बीच में होते हैं। लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं? हिंदी फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में? हिंदी फॉर्म में होते हैं, और उन्हें आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। तो यदि हिंदी सेंटेंस के बीच में एक शब्द मिल जाए, और, इसलिए, क्योंकि, ताकि, फिर भी, कि, अगर ऐसे शब्द आपको हिंदी सेंटेंस के बीच में मिलते हैं तो वही आपके क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। तो करना क्या आपको है? उन्हीं कीवर्ड्स को देखना है, ढूंढना है, और सबसे पहले उनके पहले का जो सेंटेंस है, पहले की जो क्लॉज है, उन्हें पहले बनानी है, फिर उन कीवर्ड्स को लिखना है, फिर उसके बाद वाले क्लॉज को, सेंटेंस को बनाना है। और अगर एक से अधिक है, मोर देन वन है या मोर देन टू है, तो तब उनके बाद वाले क्लॉज को भी आपको बना लेना है। ऐसे स्टेप में आपको फॉलो करना है हिंदी सेंटेंस को। ऐसे स्टेप में रख कर आपको बनाने का प्रयास करना है, तभी आप उसे आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो श्योर है गलती आपसे हो ही जाएगी। तो कीवर्ड्स पता चल गया। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो हिंदी फॉर्म में होते हैं, हिंदी शब्द में होते हैं। जैसे कि, जैसे फिर भी, जैसे क्योंकि, जैसे इसलिए, ताकि, और ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। इन्हें आप फाइंड आउट करके तभी आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में बनाने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, हमने क्या मिला? हमें इस सेंटेंस में कीवर्ड मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है, जो भी सब्जेक्ट हमारा है उसको लाना है। अब हमें लास्ट में नहीं जाना है। तो मोस्टली गलती कहाँ लोगों को होती है? कोई भी हिंदी सेंटेंस देखते हैं, पहले का वर्ड उठाए, फिर तुरंत लास्ट में चले आए। नहीं, ये ऐसा किस सेंटेंस में होते हैं? जिनमें सिंगल क्लॉज होती है, जिसमें एक सेंटेंस होता है, जिसमें एक वर्ब होती है, उसमें पहले का वर्ड लिया जाता है, फिर लास्ट का। अगर कीवर्ड्स आ गए आपके सेंटेंस में है, तो पहले शब्द को लिखकर लास्ट वाले शब्द को नहीं लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? उस कीवर्ड के पहले वाले सेंटेंस को, पहले वाले वर्ड को लिखा जाता है, फिर बाद में इधर आ जाता है। तो देखिए हम किस प्रकार से आपको बता रहे हैं। तो क्या करना आपको है? कीवर्ड्स आपको क्या मिला है? की मिल गया है। तो सबसे पहले आपको पहला वर्ड जो है उसको लिख लेना है। तो पहला वर्ड जब है, तो जब सबसे पहले जब शब्द आ जाए तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? व्हेन का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये सब्जेक्ट नहीं है, अभी आपको सब्जेक्ट भी ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? मोस्टली एलोन होता है या किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या? अब आपको हिंदी का वाक्य ना, इसमें प्रीपोजिशन आप थोड़ा दिखेगा, आपको हिंदी की शब्द दिखेंगे ना, जैसे का हो गया, की हो गया, के हो गया, में हो गया, पर हो गया, से हो गया, साथ हो गया। ये शब्द क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। जब हिंदी वाक्य में ये आए हुए हैं तो इनके पहले भी एक शब्द होगा और इनके बाद भी एक शब्द होगा। देखिए, के शब्द आया है ना, तो इसके पहले भी एक शब्द है,
अयोध्या और इसके बाद भी एक शब्द है लोगों। तो क्या करना आपको, अब अयोध्या को नहीं लाना है, किसको लाना है, उस प्रीपोजिशन, हिंदी प्रीपोजिशन के बाद वाला जो शब्द है उसको पहले लाना है, फिर उस प्रीपोजिशन को लिखना है और फिर प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द को यहाँ लिख देना है। और इसमें ध्यान दीजिएगा एक बात, जब प्रीपोजिशन के साथ दो शब्दों को आपको लाना हो, प्रीपोजिशन से लगे हुए या जुड़े हुए शब्दों को, दो शब्दों को आपको लाना है, तो प्रीपोजिशन के लास्ट वाला जो जस्ट जो सिंगल वर्ड है उसके जस्ट वाला जो वर्ड है उसको लाएंगे, लेकिन किसके साथ, डेफिनेट आर्टिकल द के साथ आप लाएंगे। तो आपने क्या किया, पहला वर्ड जब की मीनिंग क्या लिखी, व्हेन, फिर लोगों को लिखने के पहले आपने क्या लगाया, द लगाया। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों और अयोध्या को कौन जोड़ रहा है, के जोड़ रहा है। के क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो लास्ट वाले वर्ड को लाने के पहले आपको क्या लगाना है, द भी लगाना है। फिर किसको लिखेंगे, उस शब्द को लिखेंगे। तो लोगों की मीनिंग क्या होती है, पीपुल होती है। जो पीपुल वर्ड होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, देखिए ये। तो आपने जब के लिए व्हेन लाए, फिर आप किसको लाए, इस लोगों को लिखने के पहले, पीपुल लिखने के पहले आपने द लगा दिया। द लगाने की कंडीशन आपको पता ही है। फिर आप के की इंग्लिश क्या लिखेंगे, चाहे का हो, चाहे की हो, चाहे के हो, इसके लिए आप क्या लाएंगे, ऑफ लाएंगे। और फिर आप यहाँ पर अयोध्या लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अयोध्या लिख देंगे। देखिए ये पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। नहीं अभी देखिए थोड़ा सा ये बचा हुआ है, ज्ञात हुआ। इतना वर्ड आपको क्लियर हो गया है। तो अब बचा कौन है, ज्ञात हुआ शब्द बचा है। ज्ञात हुआ, जहाँ भी ज्ञात हुआ शब्द आए तो हुआ शब्द कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में कौन सा फॉर्म लगता है, V2 लगता है। अज्ञात हुआ आएगा तो V2, तो V2 हो जाएगी केम टू नो। इतना आपको लिख देना है। देखिए ये पहला स्टेप आपका हुआ है। फिर क्या करना है, उस कीवर्ड को लिखना है। तो कीवर्ड की है, तो की के लिए आप क्या लाएंगे, दैट लगाएंगे। अब देखिए इतना। अब उसके बाद वाली क्लास देखिए, भरत बहुत दुखी हैं। अब इसको लिखना है। तो भरत बहुत दुखी हैं। अब हाँ आया हुआ है, तो हाँ के लिए क्या करते हैं, इजमार का प्रयोग करते हैं। किस कंडीशन में करते हैं, जब उस है के पहले, इस है के पहले ऐसा कोई शब्द हो जो या तो किसी पर्सन का नेम हो, किसी थिंग्स का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो, या कोई एडजेक्टिव हो, किसी की विशेषता बता रही है, तब हैं के लिए आप क्या लाएंगे, इज ला सकते हैं और आल ला सकते हैं। देखिए दुखी क्या है, भरत की विशेषता बता रही है। तो अब हैं के लिए आप किसको लाना है, इज को लाना है। किसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। भरत क्या है, सिंगुलर है, ये प्रॉपर नाउन है। तो भरत को पहले लिखेंगे। किसको लिखेंगे आप, पहले आप भरत को लिख देंगे, भरत को लिख देंगे। फिर भरत के बाद किसको लगाएंगे, इस इज को लगाएं, है को लिखेंगे। तो है के लिए क्या लगाएंगे, इज। तो भरत इज, क्या लिखेंगे, भरत इज। बचा कौन सा आपका, दुखी, बहुत दुखी। तो बहुत की इंग्लिश क्या होती है, वेरी होती है। और दुखी की मीनिंग क्या होती है, सैड होती है। आप देखिए सेकेंड स्टेप भी आप कंप्लीट कर लिए हैं। पहला स्टेप आप आसानी से सीख गए हैं, दूसरा स्टेप भी आप आसानी से सीख गए। अब देखिए थर्ड स्टेप भी है। इसमें क्या थर्ड है, तब उन्होंने एक सभा की। अब तब की मीनिंग तो है, तब की मीनिंग तो देन होती है। क्या आपको दिन लिखना है, नहीं लिखना है। जब बीच में तब शब्द आए और उसका पेयर व्हेन हो, सबसे पहले जब आया हो, तो तब के लिए आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना। क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। ध्यान समझ में आ रहा है, पूरी ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और इसको शेयर करें। अब देखिए बचा क्या है, तब के लिए आपने क्या ला दिया, कॉमा लगा दिया। उन्होंने एक सभा की। तो उन्होंने की मीनिंग क्या होती है, दे होती है। आपको पता ही है उन्होंने की मीनिंग क्या होती है, दे होती है। दे हो गया। और सभा की का मतलब सभा का आयोजन किया। आयोजन करने का मतलब क्या हुआ, एक्शन हो रहा है, लेकिन किस टेंस में, पास्ट, सिंपल पास्ट में हो रहा है। तो आपको क्या लाना है, सेकंड फॉर्म लाना। तो आयोजन का मीनिंग होती है होल्ड, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्ड। देखिए HELD हो गया, हेल्ड हो गया। और बचा कौन, एक सभा ने। तो एक सभा के लिए आप क्या लाएंगे, ए, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं हम, इस पर थोड़ा कम है। और सभा की मीनिंग क्या होती है, मीटिंग होती है। आशा करते हैं जितना मैंने आपको सिखाया वो आप सीख गए होंगे अच्छे से, किस प्रकार से आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में बना सकते हैं। सारी बातों को हमने आपको बता दिया है। इसी तरह से आपके सामने हम एक और सेंटेंस रख रहे हैं, उसको भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक सेंटेंस और है,
मैंने इस कलम को मैंने इस कलम को खरीदा क्योंकि वह सस्ती थी। वह सस्ती थी। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, तो क्या आप क्या करेंगे, मैंने की मीनिंग आई लिख कर थी के लिए वाज लगा देंगे, वाज लगा देंगे? क्या ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। ये लॉन्ग सेंटेंस है। लॉन्ग सेंटेंस में सबसे पहले किसको फाइंड आउट किया जाता है? कीवर्ड्स देखा जाता है। देखिए कहीं कीवर्ड्स है? हाँ है। कौन मिला आपको? क्योंकि मिला। अब क्या करना है, जब क्योंकि मिल गया है तो क्योंकि के पहले वाला क्लास देखो, यहाँ से यहाँ तक क्योंकि की पहले वाली क्लास है, पहले इसको बनाना है, फिर क्योंकि को लिखना है, क्योंकि की मीनिंग लिखना है, फिर उसके बाद इसको बना देना। इस स्टेप से अगर आप बनाते हैं तो श्योर है आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, एकदम आसानी से स्मूथली आप इसको बना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने की मीनिंग लानी है। तो मैंने की मीनिंग क्या होती है? आई, सबको पता है आई होती है। अब आई के बाद क्या जाना, आपको कहाँ जाना है? लास्ट जो क्योंकि के पहले वाला शब्द है खरीदा, यहाँ जाना है, क्योंकि ये एक्शन हो रहा है, वर्ब को लाना आपको है। तो खरीदा कौन सा टेंस है? खरीदा दा है, सिंपल पास्ट है। कौन सा फॉर्म आएगा? V2 आएगा। तो खरीदा की दो मीनिंग होती है, या तो आप बाट लगाइए या तो आप परचेज लगा दीजिए। तो हम देखिए यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? परचेज वर्ड लगाते हैं। तो पर CHASED देखिए, तो आई परचेज्ड। तो हमने किसको यहाँ से हटाया? मैंने हटाया। फिर क्या हटाया? खरीदा। यहाँ को की मीनिंग नहीं लगाएंगे। बचा कौन? इस कलम। तो इस कलम की मीनिंग क्या हो गई? इसकी मीनिंग आपको पता है कि इसकी मीनिंग दिस होती है। दिस हो गया। और कलम की मीनिंग क्या हो गई? पेन हो गई। देखिए पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखना है आपको? क्योंकि। क्योंकि की मीनिंग क्या होती है? बिकॉज होती है। बिकॉज लिख दिया। अब बिकॉज, अब इसके बाद वाले बनाना है। तो वह सस्ती थी, तो वह किसके लिए आया हुआ है? कलम के लिए आया हुआ है। कलम क्या है? आपकी इनएनिमेट थिंग्स है, निर्जीव है। तो जब कोई प्रोनाउन निर्जीव के लिए आता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो अब कलम के लिए आप वह के लिए क्या लाएंगे? इट। अब इट के बाद देखा थी है, तो थी की मीनिंग देखिए एक्शन नहीं हो रहा है, इसे थी की मीनिंग वाज आ सकती है और वर्ब भी आ सकती है। तो यहाँ इट है, इट के अकॉर्डिंग टू क्या लगता है? वाज लगता है। इसको आप हटाए, इसको हटाए, बचा कौन? सस्ती। तो सस्ती की मीनिंग क्या होती है? तो चीप मीन्स क्या होता है? CHEAP। चीप मीन्स सस्ता, सस्ता होता है। अंत में आप फुल स्टॉप लगा दिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हुए किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को आप इंग्लिश सेंटेंस में बना सकते हैं। आप उसे अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये वीडियो जो क्लास 12th के बच्चे हैं, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, इनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं और वो वहाँ पर गलती कर देते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मेरा कंटेंट समझ में आया होगा। एक बार हम आपको और रिकॉल करवा दे रहे हैं। यदि मेरा कंटेंट आपको सही लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, तो ज़रूर आप चैनल पर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ।